आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। उत्तराखंड और गोवा के लिए वोटिंग का अमल जारी है, जबकि उत्तर प्रदेश के दूसरे मरहले के लिए भी वोटिंग जारी है। उत्तराखंड में अब बीजेपी की हुकूमत है और उन्हें 5 साल के दौरान 3 वजीर आला तब्दील किए हैं, जो उनके खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ कांग्रेस बदलाव की नुमाइंदगी कर रही है। गोवा में भी बीजेपी की क्यादत वाली हुकूमत है और वहां भी बड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश असेंबली के लिए हो रहे इंतखाबात में दूसरे मरहले के लिए आज पोलिंग का अमल जारी है। पहले मरहले के लिए हुई वोटिंग में पोलिंग फीसद कम रहा था और सिर्फ 60% पोलिंग हुई थी, जबकि गुज़श्ता इंतखाबात में 63% से ज्यादा पोलिंग हुई थी। यूपी में दूसरे मरहले में 9 अजला की 55 असेंबली सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस मरहले में 9 अजला सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदलिया, बरेली और शाहजहांपुर की उन सीटों से 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन तमाम सीटों पर मजमूई तौर पर 2.02 करोड़ राय दहानगान, जिनमें से 1.05 करोड़ मर्द और 94 लाख खवातीन 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 69 खवातीन भी शामिल है। इस मरहले में पोलिंग वाले इलाकों में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। उन इलाकों को समाजवादी पार्टी का गढ़ करार दिया जाता है, मगर प्रियंका गांधी की जोरदार मुहिम का भी यहां असर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुल्क आईन के साथ चलेगा, न कि शरीयत से। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग ग़ज़व हिंद का ख्वाब देख रहे हैं, क़यामत के दिन तक उसे पूरा होने नहीं दिया जाएगा। ये इसका मतलब है, जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते।
कि नहीं लागू कर सकते हैं? क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर आज समाअत होगी। वजह रहे कि कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रत्योराज अवस्थी ने हिजाब पर उठे तनाजे के हल के लिए 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दी थी, जिसमें खुद जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. गाजी शामिल है। बेंच ने हिजाब के मामले पर 3 समाअत मुकम्मल कर ली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले की अगली समाअत आज तक मुलतवी कर दी थी। मजीद कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली समाअत तक तलबा मजहबी लिबास पहनने से परहेज करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि वो इस मसले पर गौर कर रहे हैं कि क्या सिर पर स्कार्फ पहनना बुनियादी हुकूक में शामिल है और क्या सिर पर स्कार्फ पहनना मजहबी अमल का एक लाजमी हिस्सा है। पुलवामा के लतपुरा में 14 फरवरी 2019 को हुई फिदाइन हमले की तीसरी बरसी के मौके पर आज कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लतपुरा में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के करीब 40 एहलकार जांबाग हुए थे और आज के दिन इस वाक़े को याद करते हुए हमले में जांबाग एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के आला अफसरान भी तकरीब में मौजूद रहे। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ दीगर सियासी लीडरों ने ट्वीट करते हुए हमले में जांबाग एहलकारों को खराज पेश किया और कहा कि मुल्क उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वर्ष हम 14 फरवरी का दिन यहाँ पर सब एकत्रित होकर मनाते हैं। उनकी याद में, उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी पुलवामा में, उन वीर जवानों के याद में, उनके सेक्रीफाइस, जो उनका त्याग था, उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनको अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में अमन चैन हो और हमारा जो सेक्रीफाइस है। आज यहाँ हमारे डोगरा क्रांति दल एनजीओ के ऑफिस में पुलवामा के शहीदों को याद किया गया, उनकी कुर्बानी को याद किया, उनको श्रद्धांजलि देके याद किया। तो इस मौके पे हम यही कहना चाहेंगे कि जिन मां के सपूतों ने अपनी जान का बलिदान देके इस वतन की रखवाली की है, उनको हमारा शत शत नमन है। उन शहीदों को नमन है, उनके माँ बाप को हमारा नमन है, उनके परिवार के लोगों को नमन है। उनके माँ बाप को इसलिए नमन है कि उन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए कि जिन्होंने अपनी देश की खातिर अपनी आप को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, लेकिन देश के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। तो मैं इस मौके पे यहां से यही मैसेज देना चाहता हूं, यहां के देश के युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमें, जब देश संकट में हो तो हमें इसी तरीके से सभी युवाओं को, देश के सभी लोगों को हमेशा तैयार रहना है बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए। अपना बलिदान देने के लिए भी अगर हमें अपने आप को कुर्बान भी करना पड़े, बलिदान देना भी पड़े, तो हमें हमेशा तैयार रहना। लेकिन हमारे देश को कोई आंच ना आए, कोई पड़ोसी ऐसा मुल्क हमारे देश का नुकसान ना करे, ये मैसेज हम यहां से देना चाहते हैं। और इस मौके पे मैं यही कहना चाहूंगा कि इन शहीदों ने जो बलिदान देके हमारे देश की रक्षा की है, आम नागरिक की रक्षा की है, देशवासियों की रक्षा की है, उसको हमारा नमन है।
टाइम कमांडो सेंटर लतपोरा अवंतीपोरा में आपको बता दूं कि 14 फरवरी 2019 में जो 40 जवान खुदकश हमले में जाँ बहक हुए थे, वहीं पे आज कमांडो सेंटर में उनकी खराज अकीदत पेश की। आप देख सकते हैं कि ये जो मार्ग यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे डीजी के साथ साथ दीगर अफसरान और जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्होंने जो 40 जवान जाँ बहक हुए थे उनको जोर शोर से खराज अकीदत पेश किया। मैं हूँ शेख कौसर, गुलिस्तान न्यूज लतपोरा। जम्मू कश्मीर आज से तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज दोबारा बहाल हो गया। आज से ही कोचिंग सेंटरों में दर्स व तदरीस का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो रहा है। वादी में हायर सेकेंडरी स्कूल 21 फरवरी से खुल जाएंगे, जबकि जम्मू में आज से ही 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। वादी और जम्मू में 28 फरवरी से प्राइमरी से मिडिल तक के क्लासेस में तदरीसी कामकाज शुरू होगा और आज जम्मू में स्कूलों में कामकाज, कॉलेजों में रौनक दोबारा लौट आई, जबकि तालिब इल्म काफी खुश भी नजर आ रहे थे। इस मौके पर स्कूलों के अंदर कोविड एसओपीज का खास ख्याल रखा गया है और तालिब इल्मों से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक की जा रही थी। राधा गुप्ता सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी टाइम के बाद स्कूल आए थे। ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी थी, बट इस ओवरऑल डेवलपमेंट में थोड़ी लैकिंग हो रही थी। इसमें हम हमेशा से चाहते थे कि ऑफलाइन एजुकेशन हो, हमारे जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन हो। एंड यस, कोरोना को हम सभी ने हराया, मिलके हराया। एंड यस, हम आगे भी हर चुनौती का इसी तरह सामना करेंगे एंड अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि हम जैसे जानते हैं हम ही कल का भविष्य है, तो हम अपना बेस्ट देंगे जिससे हम अपने देश का, स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें। माय नेम इज प्रिया नायर। आज स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो अच्छा है कि अभी स्कूल खुले, लेकिन अभी पहले भी खुले तो और भी अच्छा होता। और हम वैसे भी वैक्सीनेटेड हैं, हम डबल डोज हमें लग चुकी है, हम एबव 15 है और ऐसे ही होना चाहिए कि जो बिलो 14 और 15 है उनको भी होना चाहिए, धीरे धीरे डोज लगनी चाहिए और उन्हें भी स्कूल बुलाना चाहिए। एंड जैसे एजुकेशन है ना, ऑफलाइन आके ज़्यादा अच्छी रहती है स्कूल आके, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहती है हर एक कॉन्सेप्ट की। और ऑनलाइन में कई बार किसी का नेट लैग करता भी और नहीं भी, लेकिन ऑफलाइन में किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहता एंड बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आती है ऑफलाइन में कॉन्सेप्ट्स की। और अच्छा ये है कि ऑफलाइन खुल ही गए, अब आगे की भी हमेशा ऑफलाइन होनी चाहिए। अब सभी को ऑफलाइन आना चाहिए स्कूल में और जल्दी से जल्दी ऑर्डर भी आना चाहिए कि ऑफलाइन स्कूल खुल जाए। लंबे समय के बाद जो स्कूल को खोल दिया गया है, इस वक्त मैं मौजूद हूं गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल के बाहर। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं स्टूडेंट्स का आना भी यहां पे शुरू हो गया है और काफी जो है वो स्टूडेंट्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पे आप साफ देख सकते हैं लंबे समय के बाद 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल हैं, उनको पूरी तरह से खोल दिया गया है। अगर कॉलेज की मैं बात करूं, आज से कॉलेज भी जो है पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। लेकिन यहां पे आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरह से यहां पे एसओपी का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजर बच्चे पूरी तरह से। और दूसरी तरफ मैं आपको यह भी दिखाता चलूं, यहां पे पूरी तरह से प्रॉपर जिस बच्चे की वैक्सीनेशन होगी उसको ही अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे हम बात करेंगे। किस तरह का रिएक्शन रहा आपको स्कूल आने के बाद? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जब स्कूल खुले। गवर्नमेंट का ये ऑर्डर बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी देर से 2 साल हो गए हैं स्कूल बंद थे और घर पे भी ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, वो अच्छा पढ़ाते थे टीचर्स भी। पर ऑनलाइन पढ़ने का अलग ही होता है कि कोई डाउट्स होते हैं तो हम क्लियर कर सकते हैं, टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कुछ भी चाहते हैं। और फ्रेंड्स भी होते हैं अपने स्कूल में, तो मज़ा आता है और अच्छी पढ़ाई होती है। तो क्या अभी इतने साल के बाद आप भी अब फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, किस तरह की खुशी आपको? बहुत ही खुशी हुई है हमें, बहुत ही वक्त के बाद हमें मिलना हुआ। घर में हम बंद ही हो गए थे कोविड-19 की वजह से, काफी वक्त के बाद आए हैं स्कूल हम और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। टीचरों की तरफ से किस तरह का यहाँ पे एसओपी का ध्यान रखा जा रहा है? बहुत ही अच्छी तरह से वो पढ़ा भी रहे हैं हमें और पूरी कोशिश करते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ाई एग्जाम के लिए तैयार करें और हमारे पूरे ही डाउट्स क्लियर करते हैं। कुछ और भी स्टूडेंट हैं, किस तरह का लग रहा है आज आप स्कूल आए हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम आज स्कूल आए इतने दिनों के बाद। पूरा सैनिटाइज वगैरह सब कुछ टीचर्स भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हमें बहुत सारे डाउट होते थे। ऑनलाइन क्लासेस तो लगती थी लेकिन हम अटेंड कभी कर पाते थे और कभी नहीं, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, कभी कुछ। और अभी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम टीचर्स के साथ बातचीत जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं
और बहुत खुश हुई बिल्कुल, देखिए ये तो स्टूडेंट्स जिनसे हमने बात की, उनका ये साफ कहना है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस तरह की खबरें हमने गुलिस्तान के माध्यम से आपको पहले भी दिखाई हैं कि गांव में पूरी तरह से प्रॉपर जो नेटवर्क की सुविधा नहीं होती थी, लेकिन आज जो बच्चे की जो क्लासें हैं वो ऑफलाइन होंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं टीचर पूरी तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह से सुबह सुबह जो बच्चे हैं वो स्कूल आना शुरू कर गए हैं, लेकिन इस गर्ल हाई सेकेंडरी की स्कूल की मैं बात करूं, यहाँ पे 2 शिफ्टों में जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एक शिफ्ट होगी और दूसरी जो शिफ्ट होगी वो अलग से होगी। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पूरी तरह से जो है एसओबी का जो है पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। कोविड अभी हमारे जम्मू कश्मीर से गया नहीं है, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ पे जब प्रिंसिपल से हमने बात की, उनका यही कहना है कि पूरी तरह से एसओपी का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसकी बच्चे की वैक्सीनेशन होगी उसको ही आज के दिन जो है आने की अनुमति दी जाएगी। मुझे और मेरे कैमरामैन खालिद बानी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान। पाक भारत के दरमियान लगने वाली सरहदों पर खामोशी और अमन रहने के नतीजे में आर पार सरहदी आबादी ने चैन की सांस ले ली है। उधर गोलाबारी के नतीजे में घर बार छोड़ने वाले कुंबे मुख्तलिफ महफूज मकामात पर काम पजीर रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फौज के माबेन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदों सेक्टरों पर गोलाबारी के नतीजे में आम शहरियों के साथ साथ फौजियों को भी जानी नुकसान उठाना पड़ता था, जबकि आर पार दर्जनों ढांचों को भी नुकसान पहुंचता था। ताहम सरहदों पर अमन और खामोशी रहने से सरहदी आबादी ने इत्मीनान की सांस ली। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इरशाद भट्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रामपुर सेक्टर जो कि बारामूला जिले में आता है और दीगर नजदीकी इलाकों के लोगों से बात की, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरहदों पर खामोशी छाई रहने के नतीजे में आर पार लोगों ने राहत की सांस ली है। इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीकी इलाके में मौजूद हैं। ये उड़ी का जो इलाका है, यानी कि बिल्कुल 0.5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी इलाके आते हैं, यहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है शेलिंग होती थी। उस शेलिंग की वजह से लोगों के जो मुश्किलात होते थे वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे, क्योंकि जब से सीज फायर जो एग्रीमेंट किया गया तब से जो है लोगों ने राहत की सांस ले ली। और आपको बता दे चलें, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी है ये रुस्तुम पोस्ट है और दीगर जो पोस्ट्स वहाँ पे हैं, और इस पहाड़ी के उस तरफ जो है पाकिस्तान है, और इन्हीं इलाकों में जो है शलस पड़ते थे, जाने चली जाती थी लोगों की। और इसके साथ साथ माल मवेशी, चाहे हम मकानों की बात करें, उनमें जो है काफ़ी नुकसान होता था। जब से डीजीएमओ की तरफ से जो मीटिंग, जो माहिदा किया गया, जो एग्रीमेंट किया गया, तब से जो है लोगों ने राहत की सांस ले ली। और अगरचे देखा जाए आज जो है लोग बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पे कामकाज करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पे किस तरह का माहौल है। आइए यहाँ के मुकामी लोगों से जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इम्तियाज अहमद है सर। जी सर, मैं यहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ सर। जब से सर यहाँ पे जो पहले सीज फायर होता था सर, जब से उसका माहिदा हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तब से हमें बहुत फायदा हो गया है यहाँ पे सर। क्योंकि पहले यहाँ पे जब गोला बारूद पड़ता था तो लोग सब भाग जाते थे बंकर्स के अंदर, लेकिन अब जब से ये हुआ है, इनका सीज फायर का माहिदा हुआ है, तब से हमें बहुत फायदा हो रहा है। हम डर के बिना बाहर आ सकते हैं, अपने काम काज अच्छे से कर सकते हैं सर। तो इस वक्त आप जमीनों पे भी जाते हैं, किस तरह का माहौल है इस वक्त? इस वक्त ठीक माहौल है, पहले से तो बेहतर ही है सर। क्योंकि पहले हम जब माल मवेशी बाहर लाते थे तो हमें लगता था अभी गोला बारूद स्टार्ट हो जाएगा, तो भाग जाते थे पहले यहाँ पे काम। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के रहने वाले रासिक सलाम को आईपीएल 2022 में जगह मिली है। नीलामी के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपए में रासिक सलाम को खरीदा है। इस सिलसिले में उनके आबाई गांव अशमोजी कुलगाम में उनके घर पर लोग मुबारकबादी के लिए पहुंच भी रहे हैं और रासिक की कामयाबी पर खुशियां मना रहे हैं। दरअसल चंद साल कबल 2018 में रासिक को मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया था। इसके बाद ही कुछ वजूहात पर रासिक का सफर मुतासिर रहा, लेकिन इस बार आईपीएल नीलामी में रासिक सलाम को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख में खरीदा है। पहले तो हम अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहेंगे। राशिक सलाम जो मेरे छोटे भाई हैं, जब वो सिलेक्ट हुए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ पे जो आप माहौल देख सकते हो कि कितनी खुशी छाई है हमारे गांव में, महल्ले में, हमारे घर में।
वो 2019 में भी सिलेक्ट हुए, उस टाइम मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उस टाइम आपको कितनी खुशी हुई और आज जो एक बार फिर वो सिलेक्ट हुए कितनी खुशी आप मतलब? बहुत ज्यादा, उस वक्त भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी और आज भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैसेज क्या रहेगी बाकी लोगों के लिए? बाकी लोगों के लिए ये मैसेज रही कि आप अपनी एम पे फोकस करिए, बाकी रंग खुद ही मिल जाता है। तो मतलब काफी देर से इसका इंतजार कर रहे थे, उम्मीद भी थी, काफी उम्मीद थी इंशाल्लाह और अल्लाह ने हमारी सुनी, दुआएं उसके मतलब साथ हमारी थी, तो अल्लाह ने वो दुआएं सुनी। तो काफी खुश है हमारी तमाम मतलब इलाका, मैं मेरी फैमिली नहीं मतलब सारा इलाका खुश है काफी। आप देख लो मतलब बाहर से अंदर से कितनी भीड़ है इस वक्त कि यही मतलब इजहार होता है कि सरहदी कस्बा उड़ी के गरकूट गांव का सड़क राब्ता खंडरात में तब्दील होने की वजह से लोगों को अबूर मरूर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी आबादी का कहना है कि राब्ता सड़क सालों से खंडरात में तब्दील हो जाने से इस पर सफर करना वबाल जान बना हुआ है और अगरचे पीएमजीएसवाई को काम करने का ठेका भी मिला, ताहम काम करने के बदले अवाम को धोखा ही दिया जा रहा है और जो भी काम हुआ है उसमें गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को कई किलोमीटर पैदल सफर करके स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है जो कि किसी खतरे से कम नहीं है। मकामी लोगों ने सड़क की खस्ताहाली और मजकूरा ठेकेदार के बारे में अगरचे कई बार हुकाम को आगाह भी किया गया, लेकिन हुकाम ने लियातुल से काम लिया, जिसकी वजह से मकामी आबादी को अबूर मरूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। तो सर अभी तक कोई महकमा नहीं चढ़ा कि हम इनको रेगुलर गार्ड। ये रोड अरसा 3 साल से इसी तरह पड़ा हुआ है। पीएमजीएसवाई को टेंडर हुए सर, उन्होंने आज तक कोई भी काम यहाँ पे जो है टेम्परेरी बेस पे मशीन भेजते हैं और वो सफाई करके चली जाती है, लेकिन जो उनको टेंडर हुआ है वो ग्रास रूट पे कुछ दीवारें बनी हुई है यहाँ पे, उसमें भी एक जो है मटेरियल नाकस इस्तेमाल किया गया है। जबकि मैंने ब्लॉक जो दिवस होता है हमारा ब्लॉक दिवस में भी ये बात उठाई मैंने कि वहां पे नाकस मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो सर मैंने कॉन्टेक्ट किया उस ठेकेदार से, तो ठेकेदार का ये जवाब था, सिजाद उस लड़के का नाम है, अब मुझे पता नहीं ठेकेदार कौन है, लेकिन जो यहाँ काम करवा रहा था वो ठेकेदार का बेटा था। उसने कहा कि मैं मुलाजिम हूं, मैं एक VLW हूं, तो आप जाएं कार्रवाई करें। मैं सर किस तरह एक एम्प्लॉयर को बोलूं कि आप काम करो, पहली बात सर। दूसरी बात, मैं एक्शन साहब से बात करता हूं या AEE साहब से या JE साहब से बात करता हूं, तो ये लोग आगे से मुझे एक ही जवाब देते हैं कि भाई हमें ठेकेदार नहीं मान रहा है। तो सर हम किस तरह कहें ठेकेदार नहीं मान रहा है, तो आपने टेंडर क्यों किया, उसको ब्लैक लिस्ट कर दे। कल सर यहाँ एक डिलीवरी हुई, कलर के अंदर एक डिलीवरी हुई, कलर सर वो आपके पीछे बहुत दूर है, अभी सर 3 किलोमीटर है सर। इतनी दिक्कत हुई वहां के लोगों ने, लोकल्स ने, वो बेड पे उठा के रातों रात उड़ी के अंदर लेना, पैदल विदाउट गाड़ी सर बहुत मुश्किल होता है। फिर उसको मुरी तक पहुंचाया गया और वहां से आगे उसको गाड़ी सर त्राल के माछामा, बागंदर, कहलील, कंगलूरा और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने माछामा में जमा होकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना है कि नागबल इलाके में कई कुदरती चश्मे मौजूद थे जिनका पानी पहले ही नलों के जरिए दूर दूर तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि अब गांवों में वाहिद चश्मा और एक नाला बचा हुआ है जो 1400 कनाल अराजी को सिंचाई के लिए पानी फराम कर रहा है। ताहम महकमे ने एक चश्मे और नाले का पानी भी दीगर इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे इलाके में पानी की किल्लत पैदा होगी और 1400 कनाल अराजी बंजर बन सकता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो स्कीम नागबल में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई है वो नागापथरी गांवों के लिए दर्ज है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि सरकार जो है PH डिपार्टमेंट वो हमसे हमारे 2 चश्मे ऑलरेडी उन्होंने बहुत से चश्मे लिए, अब हमारे 2 नाले बचे हैं वो ले रहे हैं क्योंकि 1400 कनाल का जो जमीन है उसको वो बंजर बनाना चाहती हैं। अगर दूसरी स्कीम है दूसरी जगह की, वो यहाँ से क्यों ले रही है पानी, इसलिए उनमें कुछ जुगाड़ बसा है, पैसों का लेन देन है। 1400 कनाल की जो जमीन है उसको वो बंजर बनाना चाहते हैं ऑलरेडी। नागबल, कंगुलड़ा, बागंदर, कहलील अमि मूजूब कि PH डिपार्टमेंट नागबल निमन बेस नाग ये जन कि ऑलरेडी 5-10 नाग से आमित निन तिम वाटर सप्लाई खतर चलान, पानस सफिशिएंट वाटर सप्लाई। यम हसा फुटमुट प्रोजेक्ट बनावन अमि मूजूब कि इन बन अत मज रोपये बे बन मुलाजिम। यमो हसा इथे कम स्कीम ये लॉन्च कर ये पल पथरी स्कीम तथ 5 वरी गमित वनकन टंकी तो
फिल्ट्रेशन प्लांट बनाइमतिस 5 वरियो पे तथ आब कहीं यम बोन कुन पकनावनच कर कोशिश यस ये बस्ती तिम त्रेश दिवन कह एंटी करप्शन ब्यूरोस कर तुहद वसात अपील कि तिम कर अत मज मुदाखलत तो अत कर वेरिफिकेशन। भारतीय जनता पार्टी के लीडर मोहम्मद अनवर खान ने बारामूला के डलीना, अशकूरा और दीगर मुल्हिका इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मकामी लोगों के साथ साथ बूथ लेवल मेंबरान से भी बातचीत की है। इस मौके पर जहां उन्होंने पार्टी के एजेंडे और इलाके में पार्टी की जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम के हवाले से जानकारी फराहम की, वहीं उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए जमीनी सतह पर काम करे। देखो, पिछले एक हफ्ते से मैं बारामूला में घूम रहा हूं। जितने भी हमारे पोलिंग बूथ लेवल के लोग हमने बनाए हैं, बूथ कमेटियां बनाई हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग हो रही है। उसके बावजूद भी जो जहां पे कहीं हमें कमी दिख रही थी, हमारी कोशिश यही है कि हर गांव में, हर घर तक हमारी जो बात है वो पहुंचे। आपने देखा कल हमने बारामूला के लिए एक कैलेंडर भी लॉन्च किया ताकि लोगों को पता चले हमारी पार्टी का जो मंशूर है वो क्या है और हम बारामूला के लिए क्या करना चाहते हैं। मगर शुक्र खुदा का कि दिन ब दिन जो मैं देख रहा हूँ, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद हमसे जुड़ रही है। ये इस बात का सबूत है कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, तो यहाँ से इंशाल्लाह बीजेपी का MLA होगा। और इसके साथ साथ में कश्मीर में भी हमारा काम चल रहा है। पूरे कश्मीर में भी उम्मीद यही है कि हम अच्छी खासी सीटें जीतेंगे और सरकार जो है वो बीजेपी की होगी। देखो, दिल्ला में तो एक कल बड़ी शॉर्ट नोटिस में उनको हमने बताया कि हम वहाँ पे आएंगे। बहुत नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।